साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर अशोक पुवाल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कंसल्टेंट। साथियों, ये हमारा मोटिवेशनल चैनल है यूट्यूब पर। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल प्रभाव से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइफ की नेचुरल मोटिवेशन आपको इसी ही चैनल पर मिलेगी और बिल्कुल सीधे सरल हिंदी भाषा में मिक्स इंग्लिश आपको ये नेचुरल मोटिवेशन इस चैनल पर मिलेगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तत्काल प्रभाव से सब्सक्राइब कर लीजिए। डिफरेंट टाइप की वीडियोज हमने यहाँ पर डाल रखी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले हैं, वो है रिलेशनशिप, संबंध। दोस्तों से, परिजनों से, हमारे खास से, जरूरतमंदों से किस तरीके से हमारा रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि साथियों, मैं आपको बताऊं कि स्वस्थ, आनंदमय और संतोषजनक जिंदगी जीने के लिए बेहतर रिश्ते होना बहुत जरूरी है। और बेहतर रिश्तों को समझने के लिए आपके अंदर वो कैपेबिलिटी जरूर होना जरूरी है कि आखिर रिश्ते कैसे बनाए जाएं और उनको कैसे संभाला जाए। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को ये पता ही नहीं है कि रिश्ते बेहतर कैसे बनाएं। और क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पाने के लिए इतना बिजी रहते हैं कि जिससे भी वो संबंध बनाते हैं वो केवल स्वार्थ पर आधारित संबंध रहते हैं, मतलब पर आधारित संबंध रहते हैं। उन संबंधों को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, उनमें किस तरीके से मिठास डाली जाए, उन संबंधों को और लंबे समय तक जीवंत रखने के लिए आखिर उनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो उन संबंधों में बिल्ड की जाए, जिससे कि रिश्ते और बेहतर बनते चले जाएं और मधुर बनते चले जाएं। आज उन सब चीजों के बारे में जानने की बारी है। साथियों, अभी तक भी आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। साथियों, नेचुरल मोटिवेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तत्काल प्रभाव से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको इस तरीके की नेचुरल मोटिवेशन मिलती रहेगी। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है अपने रिश्तेदारों को, जो लोग आपसे अच्छा संबंध नहीं रखते हैं या जिनसे आप अच्छा संबंध नहीं रख पा रहे हैं, उनको यदि आप शेयर कर देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने पर आपके रिश्ते बहुत ही बेहतर निकलेंगे और आपके रिश्तों में बहुत ही जबरदस्त निखार आएगा, मधुरता आएगी। तो चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, संबंध मजबूत बनाने के 5 तरीके। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि इस पर पूरे दिन भी बात की जाए तो भी कम है, लेकिन मैंने आपको कुछ 5 तरीकों के अंदर इसको समेटने की कोशिश की है, एक छोटा सा ट्रेलर दिखाने की कोशिश की है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये 5 तरीके जब आप अच्छे से समझ पाओगे तो आप अपने जीवन में खुशियां, आनंद और संतोष लेकर आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से जी पाओगे। साथियों, जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए संबंधों का होना बहुत जरूरी है। संबंधों का मजबूत होना, संबंधों का मधुर होना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं जिन तरीकों के आप यूज करके आप अपने जीवन को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, पहले तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि हमें ये गलतफहमी रहती है कि हमारे संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी रहती है, लेकिन वो संबंध केवल हमारे अच्छे हैं या सामने वाले के भी संबंध हमसे अच्छे हैं, ये चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज, आप अपने अंदर ये एक चीज आंक लीजिए कि यदि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, और हम बुरे हैं तो दुनिया बुरी है। वो एक पहले कहते हैं कि बुरा को देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई। अगर बुरा ढूंढने के लिए आप निकलोगे और आप खुद बुरे हो तो आपको हर व्यक्ति बुरा नजर आएगा, और आप खुद अच्छे हो तो आपको कोई भी बुरा नजर नहीं आएगा। हाँ, मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि कमियां इंसान में रहती ही रहती है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी रहती है। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है। मानवीय ये स्वभाव इस तरीके का होता है कि वो इंसान कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता, कभी भी फुल्ली टैलेंटेड नहीं हो सकता,
कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। हाँ, कोई व्यक्ति किसी एक चीज में विशेष हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है, लेकिन वो हर चीज में विशिष्ट हो, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। और यह चीज आप जितनी जल्दी जान लेंगे, उतना जल्दी आप अपने आप को समझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अच्छे कामों को कम न आके। ये सबसे पहला और मुख्य पॉइंट है कि अच्छे कामों को कम ना आके, क्योंकि संबंध जब अच्छे बनते हैं और संबंध अच्छे बनते चले जाते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अच्छे कामों को कम ना आके। अब किसके अच्छे काम? सबसे पहले तो खुद के अच्छे काम। कभी कभार आप अच्छे काम करते हो और कोई आपको अप्रिशिएट करता है कि हाँ यार, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप ऐसे कर नहीं नहीं यार, ये मेरा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। तो आपके जो अच्छे काम हैं उसको आप कम करने आके, आपने बहुत ही अच्छा काम किया और फिर भी आप ये समझे कि यार नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो यह भी आपकी एक भूल है और यह भी आपके संबंधों को कमजोर करने की एक कड़ी है। और यदि आप अच्छे कामों को आप बेहतर मानते हैं, आप अपने अच्छे कामों को एक अच्छा मानते हैं और सामने वाले के कामों को यदि आप कम तर आंकते हैं, तो भी एक अच्छी बात नहीं है। यदि कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बेहतर काम कर रहा है, तो आप उन्हें अप्रिशिएट करें, आप उनकी प्रशंसा करें। यह भी आपके संबंध को मजबूत बनाएगी। यदि सामने वाला कोई अच्छा काम कर रहा है और उससे आप सीख सकते हैं, तो भी आप सीखने की कोशिश करें। सामने वाले को यदि उसके कामों में आप और कुछ वैल्यू ऐड करना चाहें और उसे बेहतर करवाने की कोशिश करना चाहें, तो आप उन्हें ज़रूर सुझाव दे सकते हैं। लेकिन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करें। ऐसा नहीं करें कि उन्होंने जो किया है वो कुछ नहीं है, आप ज़्यादा जानते हैं। हो सकता है उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत ही बेहतर करने की कोशिश की हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल कमतर आंकने की कोशिश करें। इससे क्या है कि संबंधों में खराश पैदा होती है, संबंध मजबूत नहीं बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यह पॉइंट शॉर्ट एंड स्वीट में समझ में आ गया होगा कि खुद के कामों को भी कमतर नहीं समझे और किसी दूसरे कामों को भी कमतर नहीं समझे, और खुद के कामों को इतना भी सुपर नहीं समझे कि नहीं, मैं ही कर सकता हूं, यह काम तो इससे बेहतर कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तो साथियों, ये भी आपकी एक भूल है, ये भी आपके संबंधों को कमजोर कर देती है। यानी एवरेज समझें कि आप अपने यदि अच्छा कर रहे हैं तो आप अपना ये पक्ष रह सकते हैं कि यार मैंने बेहतर करने की पूरी कोशिश की है। उससे भी बेहतर हो सकता है, ऐसा नहीं है उससे बेहतर नहीं हो सकता। और अगर आप ये समझते हैं कि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो आप अच्छे कामों को कम नहीं आके, और जो बुरे काम हैं, जो गलत काम हैं, जिनका परिणाम गलत निकलता है, उन्हें आप एक्सेप्ट करने की भी कैपेसिटी रखें कि हाँ, ये मेरी गलती है, इससे ये मैंने काम गलत किया है। और यदि सामने वाले ने गलत किया है तो आप उन्हें एक्सेप्ट करवाने पर ध्यान नहीं दें, आप उन्हें सिर्फ एक बार बता सकते हैं, वो भी इस तरीके से कि सामने वाले को बुरा नहीं लगे। आप उनको सुझाव दे सकते हैं कि यार इसमें इस तरीके से अगर आप करते तो यह काम और भी बेहतर तरीके से हो सकता था। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि खुद के कामों को भी अच्छा नहीं कम नहीं समझे, किसी दूसरे कामों को भी, दूसरे के कामों को भी कम नहीं समझे, और खुद के कामों को इतना ज्यादा सुपर डुपर भी नहीं समझे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। हाल चाल जाने, मुलाकात करें। साथियों, जब आपको महसूस किया होगा, आप जब किसी से फोन पे बात करते हैं कि हेलो, सामने वाले से जवाब आती है कि हेलो, और आप उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और आप पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, और आजकल लाइफ में क्या चल रहा है, घर परिवार में सब कुशल मंगल है ना। तो सामने वाले को अपनापन सा महसूस होता है, उसके संबंधों में मधुरता आती है, वो आपसे जुड़ने की कोशिश करता है, वो आपसे अपनी भावनाएं शेयर करने की कोशिश करता है, वो आपसे कोशिश करता है कि आप उनकी भावनाओं की कद्र करोगे। कोशिश यह होती है सामने वाले की कि वो भी अपने विचार आपके सामने शेयर कर सकें। जब आप एक दूसरे के हालचाल जानने की कोशिश करते हैं तो इससे संबंधों में मधुरता आती है। अक्सर लोग ये होते हैं कि डायरेक्ट फोन किया, हेलो, अरे यार तूने वो काम नहीं किया, तुरंत काम की बात करना शुरू कर देते हैं। तो सामने वाले को चिड़चिड़ाहट महसूस होती है कि यार मुझे सिर्फ ये इस काम के लिए ही याद करता है। आप किसी से भी बात करते हैं, चाहे फिजिकली मिले या डिजिटली, या आप फोन कॉल पर मिल रहे हैं, तो आप किसी भी रूप में मिल रहे हैं, आप उनके हालचाल जाने, आप उनसे उनके परिवार के रूप में जाने। इससे एक बात और आपको क्लियर हो जाएगी, जब आप उनके हालचाल जानेंगे,
जब आप उनसे उनके परिवार के बारे में जानेंगे, तो आप जो भी बात आगे करने वाले हैं, जो काम सौंपने वाले हैं उनको, जो काम उनसे निकलवाना चाहते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा ये करने में कि कहीं वो व्यक्ति परेशान तो नहीं चल रहा है। कहीं वो व्यक्ति पहले से ये कह दे कि यार वो आपको काम को करने के लिए एबल नहीं है, तो उससे काम करवाने के लिए कहने के कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आप उनका जब हालचाल जानेंगे तो उनकी मानसिक मनोदशा है, वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी और उससे आपके संबंध भी मजबूत होंगे कि यार किसी व्यक्ति ने मुझसे ये जाना है। जब आपने खुद ने भी महसूस किया होगा किसी व्यक्ति ने आपके बारे में जानने की कोशिश की हो, आपके हालचाल के बारे में जानने की कोशिश की हो और आपने बताया हो उनको, तो आपको भी अच्छा महसूस होता है और आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति मेरी भावनाओं की कद्र कर रहा है। तो जब आप एक-दूसरे के हालचाल जानेंगे, एक-दूसरे को चाहे फ़ोन पे हालचाल जानें, एक-दूसरे को एक हालचाल जानने के मैसेज भेजेंगे, तो उससे आपके मनोबल बढ़ता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस दुनिया में कोई है जो मेरी कद्र करता है, जो मेरी परवाह करता है। तो आप एक-दूसरे का हालचाल जानें, इससे संबंधों में मधुरता आती है। संबंध इतने मजबूत होते चले जाते हैं कि आपको ये एहसास भी नहीं रहता है कि आप कब चिंता से मुक्त होते चले जाते हैं। हर छोटी-बड़ी बात आप उनके साथ शेयर करते चले जाते हैं और इस हालचाल जानने में और किसी भी बात को शेयर करने में आप एक चीज़ और ध्यान रख लें कि सामने वाला के पास भी उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उतनी कैपेसिटी, उतनी नॉलेज और उतनी अंडरस्टैंडिंग समझ होनी चाहिए कि वो आपकी भावनाओं की कद्र करे। हर किसी को आप अपनी परेशानियों को नहीं बताएं, इस चीज का और ख्याल रखें। तो आप जब एक दूसरे से हालचाल जानेंगे तो आपके संबंधों में बहुत ही ज्यादा मजबूती आएगी, मधुरता आएगी और आपको एक दूसरे के साथ में एक लगाव सा महसूस होगा, जुड़ाव महसूस होगा कि यार ये तो अपना सा लगता है। कभी कभार आपको ऐसा लगता है ना कि किसी से बात करते हैं तो अपनापन सा ऑटोमेटिकली महसूस होने लग जाता है, अंदर से ही महसूस होने लग जाता है कि यार ये तो मेरे को अपना सा लगता है। तो आप एक दूसरे के हालचाल जानेंगे तो आप एक दूसरे से दिलों से जुड़ेंगे, एक दूसरे से आप उनकी भावनाओं से जुड़ेंगे और फिर आपके संबंधों में वो मधुरता उत्पन्न होगी, वो मिठास उत्पन्न होगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। पार्टनर का ख्याल रखें। जिनसे भी आप मधुर संबंध रखते हैं, जो भी आपके रिलेशन में हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, परिवारजन हैं, आप उनका ख्याल रखें। जितना ज्यादा ख्याल रखेंगे आप उनका, उतनी ज्यादा आपके संबंध मजबूत होंगे। अब ख्याल रखने का मतलब यह है कि आप उनका ख्याल रखते रखते कहीं खुद को भूल ना जाए। अक्सर लोग ये करते हैं कि यार मैंने सबको खुश रखने की कोशिश की और मैं खुद अशांत होकर पड़ा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बात का और ध्यान रख लें कि खुद के प्रति हल्का सा स्वार्थी होना जरूरी है। तो पहले खुद का ख्याल रखें और फिर उसके बाद में आप अपने पार्टनर्स का, आप अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखें। ऐसा नहीं हो कि सबका ख्याल रखने के चक्कर में आप खुद शंकु बने घूम रहे हैं और खुद की लाइफ का कुछ पता ही नहीं। तो आप पहले खुद का ख्याल रखें और फिर अपने पार्टनर का ख्याल रखें। ख्याल रखने का मतलब यह नहीं है कि आप उनकी हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। ख्याल रखने का मतलब यह है कि उन्हें ऐसा एहसास कराते रहें कि आप उनके लिए हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा हो और आप और उनको डिप्रेशन में चला दें। आप उनको एक ढांढस बंधाते रहें, हौसला देते रहें उनको कि भाई तेरा भाई बैठा है अभी तक। कभी-कभी दोस्तों में जब बात चलती है तो आपने महसूस किया होगा, अरे क्यों चिंता करता है, तेरा भाई बैठा है अभी तक। तो उससे, हालांकि वो भाई ऐसा कुछ करता नहीं है, लेकिन उससे सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है, सामने वाले के अंदर हिम्मत आ जाती है, उसको ऐसा जज्बा आ जाता है कि नहीं यार अब इन परेशानियों से मैं लड़ लूंगा, मेरे अंदर वो ताकत आ गई है, मैं जीत जाऊंगा। तो इस तरीके से जब आपके अंदर आपका कोई पार्टनर आपको कहता है कि क्यों घबराता है यार, कि क्यों घबराती है यार, मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों घबराती है, जी लेंगे जिंदगी दोनों साथ मिलकर। तो जब ऐसा होता है तो अंदर से उनके अंदर एक हिम्मत जागती है, एक उनके अंदर एक ऐसा महसूस होता है कि कोई है इस दुनिया के अंदर जो मेरा ख्याल रख रहा है, जिसे परवाह है मेरी, जो मेरी भावनाओं की कद्र कर रहा है। तो आप जब अपने पार्टनर्स का ख्याल रखें, आपको किसी का महसूस पता चले कि यार किसी की तबीयत खराब चल रही है, आप उनके कुशलक्षेम पूछें, उनके हालचाल जानें। जब आप उनसे उनके हालचाल जानेंगे तो उनको ऐसा जुड़ाव महसूस होता है जैसा कि मैंने पहले पॉइंट के अंदर बताया। तो आप उनका ख्याल रखें, आप उनकी उन चीज़ों का ख्याल रखें जो उनके पास, यदि
किसी चीज़ का अभाव है, तो आप अपनी चीज़ शेयर करके उनका ख़्याल रख सकते हैं। अगर उनको किसी समय आपकी ज़रूरत महसूस हो, तब आप उनकी उस ज़रूरत में काम आकर आप उनका ख़्याल रख सकते हैं। किसी भी तरीके से ख़्याल रखा जा सकता है। आप उनसे टेक्स्ट मैसेज पूछकर उनके साथ में जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। आप उनके साथ में मिलकर एक-दूसरे से जैसे कभी-कभार ऐसा होता है कि लंबे समय से लोग मिलते नहीं हैं, तो एक-दूसरे के साथ में गेट टुगेदर रख के आप उनका मिलकर एक-दूसरे का ख़्याल, हाल-चाल के बारे में जान सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आजकल जो वैवाहिक संबंध है, वो वैवाहिक संबंध बहुत लंबा रहता है, लेकिन पत्नी जो है अपने घर के कामों में बिजी रहती है और पति अपना जो भी प्रोफेशनल काम होता है उसमें बिजी रहता है, और उससे वो एक दूसरे के ख्यालों के बारे में, एक दूसरे के विचारों के बारे में, एक दूसरे की भावनाओं के बारे में, एक दूसरे की ज़रूरतों के बारे में अच्छे से जान नहीं पाते हैं, और जिसके कारण ऐसा उनके संबंधों में कहीं न कहीं दूरियाँ बढ़ती जाती है, और फिर यहाँ तक संबंध आ जाते हैं कि उनके संबंध तलाक तक पहुँच जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप एक दूसरे का ख्याल रखोगे, आप उनकी ज़रूरतों को समझोगे, आप उनकी भावनाओं को समझोगे, तो उनके अंदर एक जुड़ाव महसूस होगा, एक प्रेम महसूस होगा, एक उनके अंदर प्यार उत्पन्न होगा, जिससे कि वो जो लंबा जीवन सफ़र है, वो बहुत मधुरता से कटेगा, और वो उस जीवन का आनंद लेकर, उस जीवन के अंदर पूरा रस भर के वो जीवन को जी पाएँगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि नफ़रत को पहचानें। अक्सर ये होता है कि हम लोगों को डायरेक्टली सलाह देने लग जाते हैं, रिश्तों पर सलाह देने लग जाते हैं। हम उनके जो संबंध हैं उनको समझ नहीं पाते हैं, उनकी घृणा को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहा है। कभी-कभी लोग क्या करते हैं, बाहर से दिखावा तो ऐसा करते हैं कि वो आपके हैं, लेकिन अंदर उनके अंदर एक कपट रहता है, उनके अंदर घृणा रहती है। वो अंदर आपका बुरा सोच रहे होते हैं, तो उस चीज़ को भी पहचानने की ज़रूरत है। कहीं कोई हद से ज़्यादा प्रेम तो आपको नहीं दिखा रहा है, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। कहीं कोई हद से ज़्यादा नफ़रत तो आपको नहीं दिखा रहा है, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपको अंदर घृणा रख रहा है, आपके प्रति गलत विचार रख रहा है, आपको हमेशा नीचे दिखाने का विचार रख रहा है, तो ऐसे संबंधों से दूरियाँ बना लेना उचित होता है। ऐसा नहीं है हर व्यक्ति के साथ में आप संबंध अच्छा रखने की कोशिश करें, और आपने ये ठेका ले लिया है कि मैं ही संबंध अच्छा रखूं। साथियों, ये जिम्मेदारी सामने वाले की भी होती है कि वो भी आपसे संबंध अच्छा रखने की कोशिश करें। तो उनके अंदर जो उनके जो प्रेम रूपी चेहरे के पीछे छिपी हुई नफरत को पहचानने की कोशिश करें, उनके अंदर छिपे हुए कपट को पहचानने की कोशिश करें, उस घृणा को पहचानने की कोशिश करें कि आखिर वो चीज क्या है। और जब आप उसकी नफ़रत को पहचान जाएँ, उसको वेरीफ़ाई करके देखें, गलतफ़हमियों का शिकार नहीं हों, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करें, और जब बात करके भी आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, उसके अंदर मेरे प्रति नफ़रत है ही, तो आप उनके साथ में कोई घृणा खुद नहीं रखें, बस ये है उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लें। क्योंकि ऐसे रिश्ते आपके अंदर और खटास पैदा करेंगे, और आपकी जो रिश्ते बनाने की या रिश्ते निभाने की जो कला है, जो आपकी कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उस चीज़ को आपको कम करेंगे। आपके अंदर आगे आपको एक पत्थर बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जिसके अंदर प्रेम की भावना नहीं हो, ऐसा बनाने की आपको कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसी जो नफ़रत रूपी जो बातें हैं, ये नफ़रत रूपी बातें समझें, और फिर सामने वाले से डिस्कस करें, और उसके बाद में फिर दूरियां बनाएं। ऐसा नहीं हो आप भी गलतफहमियों का शिकार हो रहे हो, और कहीं ना कहीं आप गलतफहमियों का शिकार हो जाओगे, तो फिर आप किसी दूसरे को क्या समझोगे। तो इससे पहले आप उनसे एक बार डिस्कस करें, एक बार प्रेम की बातें करें, उनसे पूछें, समझें, और आपको ऐसा लगे कि वो किस बात को लेकर नफरत कर रहा है, तो उसे क्लियरिफाई करें। तो जब आप इस तरीके से करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा, आपकी उन मजबूरियों को समझेगा। हो सकता है आपने किसी मजबूरी में होकर कुछ गलत बात कह दी हो, या कुछ गलत एक्शन ले ली हो, तो उन चीज़ों को लेकर आप सामने वाला आपकी बात को समझेगा, आपका पार्टनर आपकी बात को समझेगा, और फिर समझकर आपके फिर संबंधों में वो मजबूती आएगी माय डियर फ्रेंड्स। और चलते हैं अंतिम और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के पास, दूसरों की कामयाबी से खुशी। साथियों, ऐसा क्या होता है कि अक्सर लोगों को दूसरों की कामयाबी देखकर दुख महसूस होता है।
ये अक्सर होता है, चाहे कोई प्रतीत नहीं करे, लेकिन ये अक्सर होता है। आपने कभी देखा होगा कि जब आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक जलन की भावना पैदा हो जाती है, एक ईर्ष्या होने लग जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की कामयाबी से खुशी होते हैं। लेकिन जो हैप्पीनेस इंडेक्स आपका बढ़ाएगा, वो दूसरों की कामयाबी से खुशी होने का ही बढ़ाएगा। जब सामने वाला खुश है, तो आप भी खुश रहिए, क्या दिक्कत है? उसने मेहनत की है, कोई मुकाम को उसने हासिल किया है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? माय डियर फ्रेंड्स, यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के इस दौर में अधिकांश जो जनसंख्या दुखी है, वो इस बात को लेकर दुखी है कि कोई दूसरा सुखी है। वो इस बात को लेकर दुखी है। माय डियर फ्रेंड्स, अपना एटीट्यूड इस तरीके से रखें कि सामने वाला यदि खुश है, कोई आपको खुश व्यक्ति नजर आए, तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली खुशी नजर आ जाए, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाए कि मेरा दोस्त खुश है तो मैं भी खुश हूं। माय डियर, यह चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी दूसरे की खुशी को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ा सीना चाहिए, बहुत बड़ी पॉजिटिव पावर चाहिए खुद के अंदर। और वो पॉजिटिव पावर यदि आपके अंदर आ गई, वो खुशी समझने की कैपेसिटी आपके अंदर आ गई, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे और इस दुनिया में आपके संबंधों की बहुत चर्चा होगी, खुशी होगी। आपके संबंधों से लोग सीख लेंगे और आप आए दिन नई नई ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएंगे, नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। यदि आपके अंदर यह कैपेसिटी बिल्ड होगी, यह अक्सर लोगों में बिल्ड नहीं हो पाती है, क्योंकि वो एक दूसरे की खुशी को देखकर दुखी होने की उनके अंदर ये मानवीय स्वभाव ही इस तरीके सा है कि उनके अंदर दुख आ ही जाता है। लेकिन आपकी जो नॉलेज है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी अफर्मेशन थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो चीज आपके अंदर ये पैदा करेगी कि दूसरों की खुशी से खुश होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आपने यह चीज पैदा कर ली अपने अंदर, उस दिन आप खुशी का मूल मंत्र सीख जाएंगे। और किसी दूसरे की अच्छी बातें हैं, मान लो किसी के अंदर अच्छी क्वालिटी है, तो उस अच्छी क्वालिटी को सीखने की कोशिश करें, उस अच्छी क्वालिटी का रेस्पेक्ट करें। सामने वाले के अंदर यदि कोई अच्छी क्वालिटी है, कोई अच्छी स्किल है, तो उस स्किल की रेस्पेक्ट करें और उससे सीखने की कोशिश करें। जब आप उनसे ऐसा सीखोगे, तभी जाकर आप खुद को बिल्ड कर पाओगे, मजबूत कर पाओगे। साथियों, अपना स्वभाव जो है बड़ा लचीला रखो, लचीला रखो कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नहीं मैं ही सब कुछ हूं और मैं सब कुछ जानता हूं। अरे भाई, क्या जानता है? इस बहुत बड़े संसार में एक छोटे से ग्रह का, पृथ्वी का, आप एक इतने देशों में से, इतनी बड़ी जनसंख्या में से आप एक छोटे से इंसान हो। माय डियर, आप कहां हो? इसलिए आप सामने वाले की कद्र करें। जितनी वैल्यू आपकी है, उतनी ही वैल्यू उस दूसरे व्यक्ति की भी है। आप इस बात को समझें। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जरूरी नहीं हो सामने वाले के अंदर हो, लेकिन हो सकता है सामने वाले के अंदर जो क्वालिटी है वो हो, आपके अंदर नहीं। तो उन चीजों को समझें। अच्छी बातें हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करें। अगर सामने वाले में बुरी बातें हैं तो आप उन्हें एक बार जरूर बता दें। ऐसा नहीं हो कि मैं उसकी तो बुराइयों को खत्म करके रहूंगा। हो सकता है उसने ये ठान रखा हो कि ये तो मेरी क्वालिटी है, मैं इसको तो खत्म ही नहीं करूंगा। तो आप उन्हें एक मित्र होने के नाते, एक उनके अच्छे मित्र होने के नाते आप उन्हें एक सलाह दे सकते हैं, आप उन्हें एक सुझाव दे सकते हैं, आप उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, और वो भी कारण सहित कि आखिर क्या कारण है और क्या परिणाम इस चीज का निकल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कितना नुकसान भुगतना पड़ रहा है। यह चीज समझाते हुए आप उन्हें सलाह दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप सलाह हर किसी को सलाह देने पे टूट पड़े और फिर सामने वाला आप पर टूट पड़े। तो किसी को फ्री में सलाह भी नहीं देनी चाहिए। बस यह है, मित्र होने के नाते आप उन्हें एक बार आगाह जरूर कर दें, एक बार उन्हें सजेशन दे दें, और फिर आपका काम खत्म। तो आप जब अपने स्वभाव को इतना लचीलापन रखोगे, और ये सारी जो 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, अच्छे कामों को कम ना आके, हालचाल जाने, पार्टनर का ख्याल रखें, नफरत को पहचानें और दूसरों की कामयाबी से खुशी महसूस करें,
तो यह जो पांचों पॉइंट्स हैं, यदि आप अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में अच्छे संबंध बना पाएंगे और कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। यह आपकी खुशियों का मूल मंत्र है। ये संबंध जो अच्छे होते हैं, जिस व्यक्ति के जितने अच्छे संबंध होते हैं, वो व्यक्ति उतना ही खुश रहता है। ये खुशी का मूल मंत्र है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये खुद के अंदर तो बिल्ड करेंगे ही करेंगे, आप अपने मित्र के अंदर, अपने पार्टनर के अंदर, अपने रिश्तेदार के अंदर, अपने परिवारजनों के अंदर भी इन पांचों चीजों को आप जरूर बताएंगे और उन्हें भी ये कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए आप इन पांचों टिप्स को उन्हें बताएंगे, समझाएंगे और फिर अपने संबंधों को और मधुर बनाएंगे। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। माय डियर फ्रेंड्स, कुंवर बेचैन साहब की मुझे कुछ लाइनें याद आ रही है। कुंवर बेचैन साहब कहा करते थे कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखिए, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखिए, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखिए, और तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखिए, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखिए। माय डियर फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई गलत आदत है, गलत बात है, नफरत है, घृणा है या कोई कमियां हैं और वो आपको सुधारने के लिए आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जिससे कि लोगों को वो फायदा मिल सके, तो वो आप लोगों की जिंदगी में से वो कांटा निकालने का काम करेंगे, उनके अंदर भरी हुई नफरत को बाहर निकालने का काम करेंगे, उस नफरत को मधुर संबंधों में बदलने का काम करेंगे। मैं आपसे यह बार बार कहता रहता हूं कि नेचुरल मोटिवेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और माय डियर फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू चेंज। ये टाइम है आपको चेंज करने के लिए, अपने आप के अंदर बदलाव करने के लिए। ये बदलाव का समय है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हर उस मित्र के पास, उस परिवारजन के पास, उस रिश्तेदार के पास भेज दीजिए, जो ताकि अपने संबंधों के अंदर मधुरता बिल्ड कर सके। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंत में एक बात जरूर कहूंगा, नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन शेयर्ड। यदि आपके अंदर कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, तो आप उसे शेयर कीजिए, वो पावर बनेगी आपकी। एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।